अनीता अलर्ट हो चुकी थी। भेड़िए की गुर्राने की आवाज हर सेकंड उसके पास आती जा रही थी। अनीता उस आवाज के डायरेक्शन में गन तान कर खड़ी थी कि अचानक दूसरी तरफ से आई आवाज ने उसे और चौकन्ना कर दिया। अनीता को एहसास हो चुका था कि वो घिर चुकी है। उसे दो भेड़िए दो अलग अलग डायरेक्शन से घेर रहे थे और वो ये जान चुकी थी कि उसके पास बस एक ही मौका था। उसे एक भेड़िए से बचते हुए दूसरे को निशाना बनाना था, वरना उसका खेल खत्म होना तय था। चांस तो लेना ही पड़ेगा। 3, 2, बूम। अनीता की कोशिश सफल तो हुई थी। एक भेड़िया तो गोली लगने से वहीं ढेर हो गया था, मगर दूसरा भेड़िया अभी भी जिंदा था और वो उसकी तरफ पलटकर तेजी से आ रहा था। ओह नो! भेड़िए ने अचानक अनीता पर झपट्टा मारकर उसे नीचे गिरा दिया था। अनीता अब उस भेड़िए के नीचे दबी हुई थी और अपने हाथों से उसके दांतों को अपनी गर्दन तक पहुंचने से रोक रही थी। उसकी गन गिरकर उससे दूर हो चुकी थी। वो भेड़िया अब किसी भी पल उसकी गर्दन को काटने वाला था कि तभी लास्ट टाइम तुझ पर दया दिखाई थी, पर तू उसके काबिल नहीं है। अनीता की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। उस अजनबी ने उस भेड़िए को अपने हाथों में ऐसे उठा रखा था जैसे वो कोई खिलौना हो, और फिर एक सेकंड में उसने उस भेड़िए के जबड़ों को चीरकर अलग कर दिया। ओह गॉड! ये कैसा आदमी है? लूपन स्लेव। ड्रैकुला अनीता को बिना देखे जंगल की तरफ जाने लगा। हेलो मिस्टर! मिस्टर! हे! तुम्हें बोला था ना इन सब से दूर रहो। किस सब से? तुम्हें अच्छे से पता है किससे। अरे ऐसे कैसे दूर रहूं? बिना सच जाने मैं कैसे जा सकती हूँ? सच? हाँ सच। मुझे सच जानना है। कौन सा सच? यही कि आखिर ये सब चल क्या रहा है? वो दरिंदा कौन है? तुम कौन हो? मैं इस कहानी की जड़ तक जाए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मर जाओगी। वो तो एक दिन सबको ही मरना है, आज नहीं तो कल। बेवकूफ। अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? रुको। कोई नहीं, मैं भी इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। रुको, मैं भी आ रही हूँ। अनीता स्वभाव से बहुत जिद्दी थी। वो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उधर किले पर मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका था। अनीता मैडम कहाँ है? कहाँ है मैडम? तुम्हें बताया ना कि वो जंगल में गई है। अरे तो आपने उनको क्यों जाने दिया? आपको तो पता था ना कि जंगल में मौत घूम रही है, फिर आपने उनको क्यों जाने दिया साहब? क्यों? मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, बट तुम जानते हो कि तुम्हारी मैडम किसी की नहीं सुनती है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मैं रोकता हूं उनको। अब मैं बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? अगर मैडम को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा साहब। बहुत एहसान है उनके और बड़े साहब के मुझ पर। मुझे बताइए कि वो किधर गई है, मैं भी जाऊंगा। पागल हो गए हो क्या रामदास? मिस अनीता ने मुझे बोला था कि तुमको कैसे भी उनके पीछे जाने से रोकना है। शी न्यू इट कि तुम उनका पीछा करोगे, बट ट्रस्ट मी, वो बहुत ब्रेव है। समथिंग टेल्स मी कि उसको कुछ नहीं होगा। देखिए साहब, मुझे नहीं पता कि मैडम ने आपसे क्या बोला है, पर मैं आपको एक बात कह देता हूं, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं जंगल में जाऊंगा। Anita was right about you. Well, I'm sorry Ramdas, but I cannot allow you to go after her. Soldiers! रामदास को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। मेक श्योर कि ये फोर्ट के बाहर ना जा पाए। क्या? ये आप क्या कर रहे हैं साहब? अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? सॉरी रामदास, पर अनीता रिक्वेस्टेड मी टू मेक श्योर कि तुम उसके वापस आने तक सेफ रहो, एंड आई विल नॉट लेट हर डाउन। रामदास को अनीता की रिक्वेस्ट पर हाउस अरेस्ट में रख दिया गया था। उधर जनरल रूट अपने सफर पर निकलने ही वाला था। एक्सक्यूज मी। हैं? ए, तू मेरे से कुछ बोला क्या? यस। ओ अच्छा, वैसे तुम हो कौन? प्रीस्ट फ्रांसिस, मुझे फादर डिसूजा ने भेजा है। तुम प्रीस्ट है? यस। क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं। अच्छा, ये जनरल रूट कहाँ मिलेंगे? इधर ही मिलेंगे, थोड़ा सा रुको, बस आता ही होगा जल्लाद। क्या बोला तुम?
कुछ नहीं, मैंने कहा साहब बस आते ही होंगे। लो आ गया जल्लाद। अब क्या बोला तुम? अरे यार, एक तो वैसे ही मौत के मुंह में ले जा रहे हैं ये लोग, ऊपर से ये छोकरा और गले बांध दिया है। वो रहे जनरल रूट, जाओ मिल लो उनसे। ओके, थैंक यू। जनरल रूट, सर। Yes, who are you? सर, माय नेम इज रॉबर्ट फ्रांसिस, प्रीस्ट रॉबर्ट फ्रांसिस। मुझे फादर डिसूजा ने भेजा है। You are a priest. यस जनरल सर। And how old are you? 18 सर। Wonderful. 18 years old and already a priest? यस जनरल सर। Good. I hope Father D'Souza ने तुम्हें ब्रीफ कर दिया होगा कि हम किस मिशन पर जा रहे हैं। यस, उन्होंने मुझे बताया था। आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन सर। Good. So, Priest Francis, right? I hope तुम्हें horse riding आती होगी। यस जनरल सर। Good. Soldier, get the priest a horse. Please get comfortable. हम आधे घंटे में डिपार्ट करेंगे। It will be a long journey, so I hope तुम उसके लिए रेडी होगे, both physically and mentally. आई एम रेडी जनरल सर। Good. And for the record, you can just call me Sir. राइट सर। Soldiers, get everything ready. हम बस आधे घंटे में डोंगरगढ़ के लिए निकलेंगे। Sir, yes, sir. And where the hell is that Omkar? सलाम साहब, मैं इधर ही हूँ। Good. अब एक बात ध्यान से सुन लो। रास्ते में अगर तुमने भागने की कोशिश की या फिर किसी और तरह की चालाकी की तो तुम्हारा क्या हाल होगा ये तुम। ये मैं ना ही जानूं तो बेहतर होगा। अरे चिंता मत करो साहब, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे साहब एक बात पूछूं? यस। आपको क्या लगता है ये चर्च वाला छोकरा कितने दिन में भगवान का प्यारा होने वाला है? Don't you dare! सॉरी साहब, सॉरी, अब दोबारा नहीं बोलूंगा। रूट का काफिला बस रवाना होने ही वाला था, उसकी तलाश में, जहां तक कोई उनसे पहले पहुंच चुका था। ये आदमी है या कुछ और? इतनी देर से लगातार चलता ही जा रहा है। मेरे तो पैर दर्द करने लगे हैं। ए हेलो, अरे मैंने कहा हेलो। चली जाओ। चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? अरे फिर चुप हो गया। बाय गॉड, अजीब ही आदमी है। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? एक दो वर्ड बोलकर चुप क्यों हो जाते हो? वापस चली जाओ। चली जाऊंगी, बस मुझे मेरे सवालों के। ड्रैकुला ने एक झटके में मुड़कर अनीता के गले को पकड़ लिया। डर की वजह से अनीता की सांसें तेज हो गई। ड्रैकुला उसके चेहरे के बहुत करीब था, इतना कि वो उसकी सांसें महसूस कर सक रहा था। मरने का शौक है तुम्हें? समझ नहीं आ रहा क्या? ये कहानी तुम जैसों की समझ से बाहर है। इस लड़ाई से दूर रहो, वरना तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। मरना तो एक दिन सबको है। ये डायलॉग बोलने से रियलिटी नहीं बदल जाएगी बेवकूफ लड़की। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मेरा गला दबा के मुझे हवा में टांग कर तुम मुझे डरा दोगे? मैं इस रहस्य की जड़ तक जाकर रहूंगी, समझे? देखो, सुबह होने वाली है, समय रहते वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा। यहाँ जो भी चल रहा है उसमें तुम इंसानों का कोई काम नहीं है। चली जाओ और दोबारा इस जंगल में वापस मत आना। अनीता को छोड़कर ड्रैकुला अपने रास्ते चल पड़ा। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था और इस समय उसका बाहर रहना खतरे से खाली नहीं था। अपनी सोच में गुम अनीता वापस मुड़ गई। उधर ड्रैकुला अपनी गुफा के अंदर पहुंच चुका था। ड्रैकुला गुफा में घुसते ही गुस्से में बेकाबू हो गया। उसके हथौड़े जैसे हाथ गुफा की दीवारों में दरार करने लगी। ड्रैकुला जानता था कि अगर उसने इंसानी खून अगले कुछ घंटों तक नहीं पिया तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। जिन भेड़ियों को वो आसानी से मार रहा था वही उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। दूसरी तरफ फोर्ट पर एक बुरी खबर आ गई थी। व्हाट? ये कैसे हुआ? पता नहीं सार्जेंट सर, मगर वो अपने रूम में नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय रूम में नहीं है? मैंने बोला था कि उस पर हर टाइम नजर रखनी है। जाकर देखो, वो फोर्ट के अंदर ही कहीं छुपा होगा। हमने सब जगह देख लिया है सर, वो कहीं पर नहीं है।
सर क्या हुआ सोल्जर? सर, रईस ने रामदास को कुछ देर पहले जंगल के अंदर जाते देखा था। ओह गॉड, ब्लडी इडियट। लिसन, वह भी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। 5 of you come with me। हमें उसको कैसे भी वापस लाना होगा।